श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों को पता है कि कल है शनिवार का दिन और ये है शनिवार, कृष्ण पक्ष का शनिवार। अगर आप जीवन में कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर आपको उन्नति पाना है तो 7 बेल पत्र पर आपको सरसों का तेल लगाना है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। जिस कार्य को सोच रहे हैं करने के लिए वो आपका उन्नति के तरफ जाएगा। आप कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल और 7 बेलपत्र लेना है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय, अगर आपको जीवन में उन्नति के मार्ग पर जाना है, आपको उन्नति पाना है, कोई कार्य आप कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए, उसमें उन्नति पाने के लिए, या फिर आप कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो जीवन में हर चीज में, हर कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए ना, शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है ये। आप जीवन में कभी पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का सबसे पहले उसे तैयार कर लेना है शनिवार के दिन। ठीक है, उसके पश्चात आपको लेनी होंगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, उसी के साथ में आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है इस तरीके से, और इस कटोरी के अंदर आपको भर लेना होगा क्या, सरसों का तेल। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी चीज़ का तेल नहीं लेना है। शनिवार का दिन है, थोड़ा सा सरसों का तेल आपको ले लेना है। ठीक है, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 लोटा शुद्ध जल, 7 बेलपत्र और 1 कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल, 2 से 4 चम्मच। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर लेकर के पहुँचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह करके आराम से बैठ जाना। जो पूजा पाठ करनी है, चंदन लगाना है या फिर कुछ भी चढ़ाना है, माला वगैरह भोग लगाना है, उसे आप पहले लगा लेना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किन महादेव जी के नाम से? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से, है ना, ये नाम मत भूलिएगा। विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है 1 लोटा शुद्ध जल। उसके पश्चात जो आपने 7 बेलपत्री ली है ना, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने सरसों का तेल लिया है कटोरी के अंदर, आपको अपनी उंगली से थोड़ी सी उंगली उसके अंदर डुबोनी है, तेल लेना है, और उस तेल को बीच वाली जो पत्ती होती है ना, इसकी चिकने हिस्से की तरफ यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, सरसों का तेल लगा देना। ठीक है, लगा दिया, और सरसों का तेल लगा देने के पश्चात जो ये नीचे का डूंठ होता है ना, डंडी, इसे उसी सरसों के तेल में डुबो करके इस जगह से आपको पकड़ करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, जिधर आपने तेल लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। और एक के बाद एक पूरी की पूरी 7 की 7 बेलपत्रियां जब आप इस पे समर्पित करेंगे, दूसरी बेलपत्र तो उसकी डंडी रहेगी कुछ अलग दिशा में। ठीक है, तीसरी जब करोगे तो उसकी डंडी रहेगी अलग दिशा में। ऐसे करके आपको प्रत्येक बेलपत्र की डंडी को अलग अलग दिशा में रखना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको सारी की सारी बेलपत्रियां यहाँ पर समर्पित कर देनी है। 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपने दोनों हाथों को फैला करके महादेव जी से कामना करना कि देवादिदेव महादेव, मेरी ये छोटी सी विनती है, ये कामना है, इसे पूरा ज़रूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद में घर पर वापस चले आ जाइएगा। 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपको जीवन में लाभ मिलेगा, ये निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। दूसरा वाला उपाय करने का एक खास नियम है। वो किन लोगों को करना है कि अगर आपका समय गड़बड़ चल रहा है ना, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है ना,
फालतू के ख्याल मन में अगर आपके आते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, है ना, तो अपने जीवन की समस्त जो भी अड़चने आ रही है ना आपको जीने से रोकने के लिए, उन सभी के लिए आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। आपको जीवन में हर कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। ये वाला उपाय आपको घर पर ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय को करने की केवल खास 3 दिन है, कोई सा भी शनिवार, दूसरा चंद्र दर्शन का दिन, है ना, और तीसरा आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को करना होता है। ठीक है, कल शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष का शनिवार। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का सुबह के समय काम करना, 1 लोटा शुद्ध जल घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, अक्षत जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, और 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। ठीक है, काले तिल 1 चुटकी, और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 सफेद फूल। ध्यान रखना ये सफेद फूल केतकी का फूल ना हो, जिसमें बीच में पीला पीला सा निशान होता है ऐसे, है ना, ये केतकी का फूल होता है। ऐसा वाला फूल आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो आप ले लेना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, सुनिएगा कैसे करना है। काले तिल इसके अंदर डाल देना, इसके बाद में 1 सफेद फूल इसके अंदर डाल देना। जो 7 चावल के दाने हैं ना, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जिसका समय खराब चल रहा है, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है ना, अपने ही दाहिने हाथ में लेकर के उन 7 चावल के दानों को मुट्ठी बांध करके अपने सिर पर से आपको इस तरीके से 21 बार उसारना है। ठीक है, कितनी बार, 21 बार आपको उसारना है, और उसार करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में सुबह के समय, दिन के समय आपको यहाँ पर रख देना है कलश को, और इसके सम्मुख में गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ठीक है ना। तो जब शाम का समय आएगा, रात्रि का समय, जब चंद्रमा निकल करके आएगा कृष्ण पक्ष के शनिवार का या चंद्र दर्शन का या पूर्णिमा का, जब चांद निकल करके आएगा ना, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, आपको क्या करना है, उस लोटे को वहां से उठाना है, ऊपर घर की छत पर लेकर के आ जाना है, और इसी से आपको चंद्र भगवान जी को अर्घ दे देना है। किन महादेव जी के नाम से दोगे, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर लिख देता हूँ, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अर्घ दे देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, चंद्रमा की रोशनी आपके सिर पर, आपके पूरे तन पर पड़नी चाहिए। इस तरीके से आप रखना, और अपनी कामना बोल करके वापस नीचे की तरफ चले आ जाना। 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपको अपने जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। अगर शनि महाराज जी के कारण आपको कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, 7.5 आपका पीछा नहीं छोड़ रही है ना, जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, कुछ भी कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन के कलेश खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इस वाले उपाय को करना शनिवार के दिन मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, एक लेने होगा आपको दीपक। जो दीपक तैयार करोगे वो कैसा होना चाहिए, लंबी बाती का दीपक। दूसरा, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज़्यादा हो रखा है ना, तो सबसे पहले उसके लिए इस उपाय को सुनिएगा। एक लंबी बाती का आपको दीपक लेना है, कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आप भरोगे किसका, सरसों का तेल। शनिवार के दिन कर रहे हो, सरसों का तेल आपको लेना है, ठीक है ना। और इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के नीचे, सॉरी बेल के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे प्रदोष काल में, शाम के समय, है ना, प्रदोष काल में शाम के समय पर पहुंचना। इस दीपक को आपको पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है, लगा देना है, बत्ती का मुख रखना है पेड़ की तरफ, ठीक है ना। और इसके नीचे आसन जरूर लगा देना। 2 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के आपको अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके करनी है। और दीपक के नीचे जो भी मिट्टी है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके नीचे की जो भी मिट्टी है ना, आपको दीपक उठा करके उसके नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लेकर के आनी है, और अपने घर के कोनों कोनों में आपको छिड़क देनी है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान में आपको छिड़क देनी है। उसके बाद में आप देखिएगा, 1 से 2 शनिवार करके देख लीजिएगा, उस मिट्टी का इतना बड़ा प्रभाव है महाराज, उस जगह पर माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान रहेगा। ये हो गया धन प्राप्ति के लिए। और जो शनि की 7.5 ढैया वगैरह जो चल रही है ना,
उसके लिए आपको ये वाला काम करना है कि जो आपने लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक लगाया है ना, उसी दीपक को लेकर के आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे उसी दीपक को आपका लगाना होगा। डंडी का बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा पीपल के पेड़ के तरफ में, और थोड़े से चावल के दाने या हरे मूंग के दाने या फिर जौ के दाने कुछ भी आसन के तौर पर जरूर लगा करके चले जाना। पीपल के पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन लंबी बाती का दीपक लगा देता है ना, उसके जीवन के सारे कलेश खत्म हो जाते हैं। शनि की साढ़े साती खत्म हो जाती है। शनि महाराज जी के कारण कोई भारी रोग हो गया है वो खत्म हो जाता है। और अगर आप शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल भी अगर अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके शनि भगवान जी के चरणों में समर्पित करके आ जाते हो और वहाँ से उस चरण पे से थोड़ा सा तेल निकाल करके उसकी एक बिंदी अपने भाल यानी कि मस्तक पर लगा लेते हो ना, आपकी जो भी वक्री चाल है ना, समय जो खराब चल रहा है वो अपने आप ही सही हो जाता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।